मुहर्रम ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो इस्लाम को मानने वाले सुन्नी और शिया दोनों ही समुदायों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस साल 31 जुलाई से शुरू हुआ मुहर्रम 9 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसे मुहर्रम के 10वें दिन या इस मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख पर मातम के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को यौम अशूरा के नाम से जाना जाता है। इस्लाम को मानने वालों के लिए ये एक ऐसा दिन होता है जो उनके लिए खास तो है लेकिन उतना ही गमगीन भी है। इस्लामिक आस्थाओं के मुताबिक मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं जिसे अशूरा कहा जाता है। अशूरा मातम का 10वां दिन होता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग मातम करते हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के एक साल में 354 दिन होते हैं। मुहर्रम के महीने को अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना बताया है। अल्लाह के नबी ने कहा कि रमजान के रोजों के बाद सबसे उत्तम रोजे मुहर्रम के महीने के ही हैं। इस महीने को शोक का महीना इसलिए कहते हैं क्योंकि इराक में स्थित करबला में हजरत मोहम्मद हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी कि करबला के मैदान में करीब 1400 साल पहले एक भीषण जंग हुई थी जो इंसाफ के लिए जुल्म सितम के खिलाफ लड़ी गई थी। इसी वजह से उस जंग को इंसाफ की जंग के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में यजीद जो कि मुआविया नाम के एक शासक का शाही वारिस था, वो मुआविया के गुजरने के बाद गद्दी नशीन हुआ था। यजीद वो शासक था जिसमें हर तरह के ऐब थे। वो चाहता था कि उसके गद्दी नशीन होने का ऐलान खुद इमाम हुसैन साहब करें क्योंकि इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे जिनका लोगों के बीच बहुत आदर सम्मान था और वे लोगों के बीच अच्छा प्रभाव भी रखते थे। लेकिन यजीद की ओर से ऐसी पेशकश पर हजरत मोहम्मद साहब के घराने ने इसे इस्लामिक शासन मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने यह भी फैसला किया कि अब वह अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे ताकि वहां अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी जिन्हें इमाम हुसैन साहब ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने की एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाजत तक नहीं दी। लेकिन इमाम हुसैन साहब जंग नहीं चाहते थे क्योंकि इससे सिर्फ विनाश ही होता। उनके काफिले में भी 72 ही लोग थे जिनमें उनकी पत्नी, बेटियां, बहन और 6 महीने के एक बेटे समेत कुछ और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये वो वक्त था जब भीषण गर्मी पड़ रही थी। इन दिनों में इराक में दिन का तापमान 47 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता था। ऐसे में उनके पास पानी और खाना खत्म हो चुका था। इसके बावजूद इमाम हुसैन साहब की ओर से सभी ने यजीदी फौज से मुकाबला किया और शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी के इस दिन को मुहर्रम के तौर पर मनाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।